द चिड़िया रानी और खोया हुआ ताज। हरे भरे सुगंधित जंगल के बीच एक बहुत बड़ा जादुई पेड़ था और उसी के ऊपर चिड़िया रानी गुलबदन का सुंदर महल बना हुआ था। गुलबदन रानी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार, दयालु और सबकी प्यारी थी। उसके पंखों में सुनहरी चमक थी जो सूरज की किरणों से दमकती थी और जब वह उड़ती तो पूरा जंगल उजाला हो जाता। उसके दरबार में तोते मंत्री थे, मोर रक्षक थे और खरगोश सिपाही थे। हर सुबह वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर मीठी आवाज में गीत गाती, जिससे जंगल के सारे जानवर जागते और खुशियों से दिन की शुरुआत करते। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी ही थी, तो यह खबर आई कि चिड़िया रानी का ताज गायब हो गया है। उसमें जड़ा हुआ नीला नीलम कहीं खो गया था। पूरा दरबार घबरा गया। तोता मंत्री बोला, रानी जी, यह जरूर किसी ने चुरा लिया है। लेकिन गुलबदन ने गुस्सा नहीं किया। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बिना सबूत किसी को दोष देना सही नहीं। पहले सच्चाई ढूंढो। उसने अपने सबसे बहादुर सिपाही खरगोश चंपक को बुलाया और कहा, जाओ, सच्चाई का पता लगाओ। चंपक अपनी छोटी टोपी पहनकर कान खड़े करके खोज पर निकल पड़ा। वह जंगल के हर कोने में गया, चिड़ियों से बात की, बंदरों से पूछा, नदियों के किनारे तक छान मारा। आखिरकार उसे एक पेड़ पर कुछ चमकता दिखा। वही नीलम था, लेकिन वह एक छोटे तोते के घोंसले में पड़ा था। छोटा तोता रोते हुए बोला, मैंने नहीं लिया, यह अपने आप उड़कर यहां गिर गया। चंपक मुस्कुराया, नीलम उठाया और महल लौटा लाया। गुलबदन रानी ने सच्चाई सुनी तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, देखा, सच्चाई हमेशा प्यार और धैर्य से सामने आती है, गुस्से से नहीं। उसने छोटे तोते को गले लगाया